जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो गुजरात हाईकोर्ट से आ रही है एक खबर। कल दिनांक 11 अगस्त 2026 को गुजरात हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, यानी कि जो निचली अदालत ने गुजरात वाले केस में संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ संत आसाराम जी बापू की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी। तो उस अपील पर कल सुनवाई होनी थी, तो कल नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 27 अक्टूबर 2026 को अब अगली सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में होगी। ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से गुजरात हाईकोर्ट में 27 अक्टूबर 2026 को अब अगली सुनवाई होने की संभावना है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, जो निचली अदालत का जो फैसला आया था आजीवन कारावास की सजा का, उसके खिलाफ संत आसाराम जी बापू की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट में जो अपील दायर हुई थी, तो जोधपुर हाईकोर्ट ने संत आसाराम जी बापू के खिलाफ फैसला सुनाया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि संत आसाराम जी बापू के केस के अंदर लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें खरोंच तक के निशान नहीं है, और लड़की ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें लड़की ने कहीं पर भी बलात्कार की कोई भी धारा दर्ज नहीं करवाई थी, यानी कि 376 की कोई भी धारा एफआईआर के अंदर दर्ज नहीं हुई थी, और केवल छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन जब लड़की का मेडिकल परीक्षण हुआ तब उसमें खरोंच तक के निशान भी नहीं पाए गए, यानी कि लड़की के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई। और उस दिन की बात की जाए जिस दिन लड़की आरोप लगा रही है, और जो समय की बात जो बता रही है कि 15 अगस्त 2013 की रात को, जिस समय लड़की समय बता रही है कि मेरे साथ एक घटना हुई, उस समय की क्लिपिंग देखी जाए तो लड़की किसी से बात कर रही थी, और वहां पर उस समय उस रात को वहां पर करीबन 80 से 90 लोग भी वहां पर मौजूद थे। उसकी फोटो भी है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर मैं फोटो भी लगा दूंगा। और लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा कर दिखा रहा हूँ कि उसमें खरोंच तक के निशान भी नहीं थे, यानी कि छेड़छाड़ भी नहीं हुई। और जो जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी ऑर्डर की कॉपी में जोधपुर हाईकोर्ट ने ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से संत आसाराम जी बापू को जो निचली अदालत का जो फैसला आया है आजीवन कारावास की सजा का, उसको बरकरार रखा जा रहा है। लेकिन उसमें जो सह आरोपी शरद चंद्र और शिल्पी को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया, और संत आसाराम जी बापू पर भी कुछ धाराएं हटाई गई, लेकिन जो ये मुख्य धारा थी वो नहीं हटाई गई, और जो फैसला आया वो संत आसाराम जी बापू के खिलाफ आया। तो उसके खिलाफ अब संत आसाराम जी बापू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, और जब भी उस अपील पर सुनवाई होगी तो आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से आगे बताएंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई है उस पर अब अगली सुनवाई ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से 27 अक्टूबर 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू, जोधपुर केस की बात की जाए तो जोधपुर केस में मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के खरोंच तक के निशान नहीं है। लड़की ने कहीं पर भी एफआईआर में ये दर्ज नहीं करवाया कि संत आसाराम जी बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया, यानी कि एफआईआर के अंदर 376 की कोई भी धारा दर्ज नहीं हुई थी, केवल छेड़छाड़ की रिपोर्ट लड़की के द्वारा दर्ज करवाई थी। लेकिन लड़की के शरीर का जब मेडिकल हुआ तब उसकी मेडिकल हुई जांच तो उसमें खरोंच तक के निशान भी नहीं पाए गए, यानी कि छेड़छाड़ भी नहीं हुई। केवल और केवल माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने लड़की के बयान मात्र से संत आसाराम जी बापू को जो निचली अदालत का फैसला आया था आजीवन कारावास की सजा का,
उसको बरकरार रखा। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। भले निचली अदालत का फैसला जोधपुर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और संत आसाराम जी बापू सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष बरी होंगे। और इधर गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट में भी संत आसाराम जी बापू की अपील पर सुनवाई होगी। 12 साल पुराने मामले में 12 साल के बाद लड़की आकर आरोप लगाती है और उस मामले में संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा गुजरात वाले केस में हो जाती है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से संत आसाराम जी बापू निर्दोष बरी होंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।